2005 में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के जो रास्ते थे वो अलग हो चुके थे। क्यों अलग हुए थे? राजनीति। और आज 20 साल के बाद दोनों भाई एक बार फिर से एक मंच पर आए हैं। तो कारण क्या है? पॉलिटिक्स। तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो कब किसको दुश्मन बना दे, कब किसको दोस्त बना दे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है मराठी वर्सेस हिंदी का मामला। यानी कि हिंदी थोपने की बात जो कही जा रही है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ से, इस बात को लेकर, इस एजेंडे को लेकर दोनों भाई साथ में आ गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है जो दिख रहा है, या दिख कुछ और रहा है और पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है? इन्हीं सब चीजों को एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, बात शुरू पहले करते हैं थोड़ी सी पीछे की। तो महाराष्ट्र में ये जो लैंग्वेज की जो लड़ाई है, यानी कि भाषा की जो लड़ाई है, जिसको मराठी अस्मिता भी बोलते हैं, ये आज की लड़ाई नहीं है। ये आजादी के बाद से ही चली आ रही है। और आज से 70 साल पहले यानी कि 1956 में संयुक्त जो है महाराष्ट्र के नाम से एक आंदोलन चला था। उस आंदोलन का आधार ये था कि जो मुंबई है वो महाराष्ट्र में होना चाहिए। और आप जानते हैं कि इसका नतीजा ये हुआ, 1960 में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसको अलग करके 2 स्टेट को बनाया गया, वो भी लैंग्वेज यानी कि भाषा के आधार पर, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी कि गुजराती बोलने वाले और मराठी बोलने वाले। कभी ये दोनों स्टेट एक से थे, एक ही उसमें थे, लेकिन आज देखिए कि गुजरातियों को भी मराठी बोलने के नाम पे मारा जा रहा है, और हिंदी वाले यानी कि जो हिंदी पट्टी के लोग हैं वो तो आए दिन उनके साथ कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं होती ही रहती हैं। तो ये जो मूवमेंट था वो मूवमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछले कई सालों में जो है कम होता गया है या फेडेड होता गया है। उसका जो प्रभाव है वो कम होता गया है। उसका कारण है कि बीजेपी का जो राइजिंग हुआ है महाराष्ट्र में। हमेशा से शिवसेना जो थी वो एक बड़े भाई का रोल अदा करती थी, लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे करके उसकी जमीन को जो है अपने कब्जे में कर लिया, या उसकी राजनीतिक जमीन जो है धीरे धीरे जो है वो निगल ली। रही सही कसर जो थी वो उसको तोड़ के उसने पूरा कर लिया। ये जो बीजेपी के साथ जो शिवसेना का अलायंस था, और इस अलायंस में जब शिवसेना अपनी जमीन को खोते हुए नजर आई तो उसने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। अब उसमें क्या हुआ कि हाथ मिलाने के बाद जो बीजेपी थी उसको ये चीज पच नहीं रही थी। उसने क्या किया, शिवसेना के जो शिंदे हैं उनको पकड़ा, उनको ऑफर दिया, और नतीजा क्या हुआ, शिवसेना 2 पार्टों में बंट गई। और जो ओरिजिनल शिवसेना है वो शिंदे के पास चलेगी, उसका भी जो चुनाव चिन्ह सब कुछ शिंदे के पास है। यानी कि जो बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी वो आज शिंदे के पास है, और जो उद्धव की ब्रांच है उसको शिवसेना यूबीटी बोलते हैं। अब आज दोनों ये क्या हुए हैं, एक मंच पर आ गए हैं। एजेंडा क्या है? मराठी को लेकर। लेकिन सिर्फ यही एजेंडा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक पॉलिटिक्स है। नंबर 1, पहली जो चीज है वो है सरवाइव को लेकर, यानी कि अपनी अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को लेकर। देखिए, राज ठाकरे की जो बात है, उनकी जो पार्टी है एमएनसी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसका तो ज्यादा कुछ प्रभाव है नहीं। जो कुछ भी प्रभाव है वो म्युनिसिपैलिटीज के एरिया में है, बाकी लेजिस्लेटिव में या लोकसभा में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है नहीं। दूसरा शिवसेना, तो शिवसेना लोकसभा में ठीक ठाक की, उसके बाद विधानसभा में उसकी हालत एकदम खराब हो गई, उसका सुपड़ा साफ हो गया। और अब सामने खड़ा है म्युनिसिपैलिटी यानी कि बीएमसी का चुनाव। तो पहला जो चीज है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए
बीजेपी और कांग्रेस से, क्योंकि जो शिवसेना की आइडियोलॉजी है उसको पूरी तरीके से बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है। अब ये जो बचाने की लड़ाई है, इस पे दोनों को साथ आना और इसको लाने के लिए मराठी वर्सेस हिंदी का एक एजेंडा मिल गया। तो एक तो ये बात है कि दोनों की अस्तित्व की लड़ाई है, नहीं साथ आएंगे तो नहीं बचेंगे। दूसरी बात यह है कि आने वाले अभी कुछ महीनों में बीएमसी के चुनाव हैं और आप जानते हैं कि बीएमसी के चुनाव में शिवसेना का दबदबा, लेकिन जिस तरीके से चीजें बदली है राजनीति महाराष्ट्र की, उसमें कहीं ना कहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को ये लगता है कि हम बीएमसी में भी अपनी जमीन यानी कि अपनी पकड़ जो है पॉलिटिक्स इसको खो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी इतने समय बहुत ही मजबूत होती जा रही है। तो एक तो बात है, अगर वहां से गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं सिनेरियो, इनके बेसिस पे ये लोग साथ में आए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में भी साथ में रहेंगे। लेकिन जो करंट अभी मुद्दा है, जो ये इतना तेजी से स्पार्क किया है, इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे का कारण है 3 लैंग्वेज फार्मूला। आप जानते हैं कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी एनईपी 2020, तो उसमें केंद्र सरकार ने 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला दिया था, यानी कि एक हो गया हिंदी, एक हो गया इंग्लिश और एक कोई भी लोकल लैंग्वेज। अब इसी बात को लेकर फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या किया, स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं उन पे ये मैंडेटरी कर दिया हिंदी। और इसको लेकर जो है जो शिवसेना है वो भड़क गई और राज ठाकरे की पार्टी भी भड़क गई और इनका बहुत तेजी से विरोध हुआ। विरोध को देखते हुए ये जो रेजुलेशन था, यानी कि ये जो कहा गया था कि पढ़ाया जाएगा मैंडेटरी, उसको जो है फडणवीस ने वापस ले लिया। हालांकि ये जो निर्णय वापस लेने का था, इसकी वजह से जो स्पार्क जो आया था, जो बहुत एग्रेसिवनेस आया, वो थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन फिर भी इन लोगों को क्या मिला, एक जो है क्या कहते हैं कि एक एजेंडा मिल गया कि साथ आने का। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग साथ में रह पाते कि नहीं रह पाते और कितना दिन रह पाते हैं। यानी कि जो ईगो वाली लड़ाई दोनों भाइयों को 20 साल पहले अलग करी थी, क्या वो अपने ईगो को साइड में रख के साथ आएंगे? कह तो रहे हैं, लेकिन विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। और महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें आने वाले समय में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आने वाला है। लेकिन अगर ये दोनों साथ रहे तो मान लीजिए कि बीजेपी की जो नींद है वो हराम होने वाली है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो दिलचस्पी जो है उसको हम आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले कुछ वीडियो में कुछ और टॉपिक पे एनालिसिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।